अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ा सोच। तो आज के हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लैंग्वेज टीचिंग मेथड में लेक्चर नंबर 4 है। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने थर्ड लेक्चर अप्रोच और मेथड और टेक्निक में क्या डिफरेंस है, उस लेक्चर को हमने अब बहुत अच्छे तरीके से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें हम देखेंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बैकग्राउंड क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन फीचर्स ऑफ जीटीएम क्या हैं और इसके प्रिंसिपल्स ऑफ जीटीएम क्या हैं। तो इस चीज़ को हम देखेंगे और फिर देखेंगे कि जीटीएम में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और फिर एडवांटेजेस ऑफ जीटीएम और डिसएडवांटेजेस ऑफ जीटीएम क्या हैं, इस चीज़ को हम जानेंगे। और फिर इस लेक्चर में आप ये भी जानेंगे कि टीचर और स्टूडेंट का रोल क्या होता है जीटीएम मेथड में। तो इसका बैकग्राउंड जीटीएम का ये कि तो ये पुराना मेथड है जो हम इस्तेमाल करते थे। क्लासिकल लैंग्वेजेस यानी ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज जो क्लासिकल लैंग्वेज थी उनको पढ़ाने के लिए इस मेथड जीटीएम मेथड को इस्तेमाल किया जाता था। ये जो तकरीबन अर्लियर 20th सेंचुरी में इसको इस्तेमाल किया गया और ये ओल्ड टीचिंग मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं वो हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड रहा और उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे कि हम इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता था कि इस मेथड को हम अप्लाई करके स्टूडेंट को अनेबल बनाते थे कि वो टारगेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे मदर लैंग्वेज में, यानी उसको इस काबिल बनाना कि वो ग्रामेटिकल रूल्स जो लैटिन के और ग्रीक के थे वो उस रूल्स को जान सकें और फिर इस काबिल हो जाएं कि वो मदर लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। और फिर हम उसको इस काबिल बनाते थे और फिर दूसरी काबिलियत स्टूडेंट्स में ये आ जाए कि वो जब भी टारगेट लैंग्वेज यानी टारगेट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है तो बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो इंग्लिश में कोई भी जो वर्क है, लिखा हुआ वर्क है, उसको पढ़ सकें। और इसमें क्या होता था, रीडिंग और राइटिंग स्किल स्टूडेंट की बेहतर होती थी। हम लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस नहीं करते थे। ठीक है, तो ये स्किल जो है डेवलप होती थी तो बच्चे ट्रांसलेट कर सकते थे टारगेट को मदर लैंग्वेज को टारगेट में, इस चीज़ में उनको महारत हासिल होती थी और फिर इस काबिल हो जाते थे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम इस्तेमाल करने के बाद इस काबिल हो जाते थे कि कोई भी टारगेट लैंग्वेज में अगर इंग्लिश में कोई मटेरियल है तो वो उसको बआसानी से पढ़ सकते हैं। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो भाई ये जो मेथड है इस्तेमाल किया जाता था और इस मेथड में टारगेट लैंग्वेज को हम पढ़ाते हुए थे मदर टंग में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो आपको उर्दू में पढ़ा रहा हूँ। ये मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको अंग्रेज़ी का सब्जेक्ट उर्दू में समझा रहा हूँ। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। तो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंध में जाएँ तो वो सिंध में अगर टीचर अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो इस्तेमाल करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी अपनी सिंधी लैंग्वेज इस्तेमाल करके टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश उनको सिंधी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये जो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और फिर लेस यूज़ ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, और इंग्लिश जो है क्लास में कम इस्तेमाल करते थे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें बहुत सारी वोकैबुलरी उनको पढ़ाई जाती थी, एक लफ्ज़ बनाए जाते थे। फॉर एग्जांपल उनको आइसोलेटेड उनकी लिस्ट बनाई जाती थी, अलग-अलग लिस्ट बनाई जाती थी एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स में, इनमें डिवाइड करके फिर बच्चों को दिया जाता था कि आप इसे क्रेम करें, रट्टा लगाएँ। फिर बच्चों से डिक्टेशन कराई जाती थी या उनसे पूछा जाता था कि आपने कितने लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए। और फिर द फर्स्ट रीडिंग ऑफ अ डिफ़िकल्ट टेक्स्ट, और रीडिंग जब स्टार्ट की जाती थी तो सबसे पहले उनको मुश्किल जो टेक्स्ट है वो पढ़ाई जाती थी। शुरू से ही उनको मुश्किल जो है वो टेक्स्ट पढ़ाई जाती थी। और फिर लिटिल अटेंशन पेड टू द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट एंड प्रोनंसिएशन, उसमें कंटेंट क्या है, उसमें मेन चीज़ें क्या हैं, इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता था।
और प्रोनंसिएशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता था। सिर्फ बच्चे लिखना सीख जाएँ, पढ़ना सीख जाएँ और इंग्लिश को सिंधी में या उर्दू में ट्रांसलेट करने के काबिल हो जाएँ, बस ये इसका ये मकसद होता था। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स यानी कौन-कौन से जीटीएम के उसूल होते थे। ये अनेबल करता था लर्नर को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लर्नर को इनेबल करता था कि वो टारगेट लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। और फिर क्या हो कि रीडिंग और राइटिंग में बहुत सारा ध्यान दिया जाता है। दूसरा असूल ये है। और फिर जीटीएम डिमांड मेमोराइजेशन ऑफ सर्टेन रूल्स एंड प्रोनंसिएशन। तो जीटीएम में क्या होता था कि डिमांड होती थी कि आप कुछ असूलों को जो है वो याद करें और थोड़ी सी जो प्रोनंसिएशन की थोड़ी सी जो है वो डिमांड होती है। जीटीएम स्ट्रेसेस ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज। जीटीएम क्या किस चीज़ पे जो है स्ट्रेस करता है यानी एम्फेसिस करता है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर और टारगेट लैंग्वेज के जो पैटर्न्स जो अरेंजमेंट होती है स्पेलिंग्स की, उस पे ध्यान दिया जाता है। ये हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जीटीएम। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस जीटीएम मेथड में कौन-कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। तो पहली टेक्निक ये है कि ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी पैसेज। बच्चों को लिटरेरी पैसेज दिए जाते थे और उनको कहा जाता था कि अब आप क्या करें, इन पैसेज को मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। फॉर एग्जांपल अगर उर्दू का बच्चा है तो इंग्लिश का हमने पैसेज दिया और कहा कि उर्दू में ट्रांसलेट करें, ठीक है। अगर सिंधी का बच्चा है तो फिर हमने क्या किया, सिंधी में ट्रांसलेट करें। पश्तून है तो हमने कहा कि पश्तो में ट्रांसलेट करें। बलोच है तो हमने कहा कि बलोची में ट्रांसलेट करें। तो ऐसे होता था, यानी ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी पैसेज पहली टेक्निक ये इस्तेमाल की जाती थी। फिर एंटोनिम्स और सिनोनिम, बड़ी-बड़ी लिस्टें दी जाती थी बच्चों को कि जाएँ और इन लिस्टों का रट्टा लगाएँ, तो फिर बच्चे वो रट्टा। दूसरी टेक्निक ये फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों को आपने अभी भी यानी प्राइमरी में, सेकेंडरी में हम तो ऐसे ही पढ़ के आए भाई, तो हमें एक किताब दिए जाते थे वो फिल इन द ब्लैंक्स के कहाँ आप देखें कि यहाँ पे डू लगेगा, डज लगेगा, एस लगेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस और उनके हेल्पिंग वर्ब क्या हैं और नरेशन। तो ऐसा ही होता था, फिल इन द ब्लैंक्स दिए। तीसरी टेक्निक ये। और फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं। तो पहली टेक्निक क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी पैसेज, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम। दूसरी टेक्निक फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। और फिर नंबर 5 है कॉग्नेट्स, यानी उनको कॉग्नेट्स वाली टेक्निक दी जाती थी। आपने बहुत सारे लफ्ज़ देखे हैं जैसे सी। देखो ये फॉर्म में थोड़ा से मुख्तलिफ है मगर इनकी जो मीनिंग है वो यानी प्रोनंसिएशन सेम है मगर मीनिंग से जो है वो मुख्तलिफ है। प्रोनंसिएशन सेम है मगर मीनिंग मुख्तलिफ है। जैसे सी यानी देखना, सी मीन्स समंदर। प्यूपिल, एक हम कहते हैं प्यूपिल यानी स्टूडेंट को, और दूसरा जो है हमारी आई का पार्ट होता है उसको प्यूपिल कहते हैं। रेस, जैसे हम इथनिसिटी को कहते हैं और दूसरा रेस हम दौड़ने को कहते हैं। तो ऐसे ये क्या है, कोग्नेट्स हैं। तो बच्चों को कहा जाता था कि आप ऐसे लफ्ज़ जो हैं टेक्स्ट में देखें और उनको याद करें। तो इस चीज़ पे जो है ध्यान दिया जाता था। और फिर डिडक्शन एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, बच्चों को क्या एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते थे उसूलों के, और फिर यानी डिडक्टिव एप्लीकेशन दी जाती थी, ठीक है। यानी उनको एग्जाम्पल्स दिए जाते थे, फिर उनको कहा जाता था कि आप उसको या टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। फिर मेमोराइजेशन, बड़ी टेक्स्टें और क्वेश्चन दिए, उनके आंसर दिए जाते थे कि आप मेमोराइज करें। फिर यूज़ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, और टारगेट लैंग्वेज के बहुत सारे लफ्ज़ दिए जाते थे कि आप इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। तो हम मैट्रिक में होते थे या फर्स्ट ईयर इंटर में, तो हम हमें सेंटेंस दिए, वर्ड्स दिए जाते थे, हम ट्रांसलेट करते थे कॉलेज में। पता नहीं आपने कैसे किया होगा इंटर फर्स्ट ईयर, आई डोंट नो। और फिर कंपोजिशन जैसे नरेशन, एक्टिव पैसिव, रिमूव टू, आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, उसूल्स होते हैं। तो ये टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती थी, ओके। और इसके बाद हम देखेंगे कि जीटीएम के एडवांटेजेस क्या होते हैं। इसमें क्विक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमें टारगेट लैंग्वेज में तो बात ही नहीं करनी ना, ये तो आसानी से एक्सप्लेनेशन हो जाती थी। और इजी कम्युनिकेशन हम इजीली कर जाते थे और टाइम भी नहीं कंज्यूम होता था। नंबर 3 ये है कि ग्रामर के जो रूल्स रेगुलेशन वो तो बच्चों को अच्छे से आ जाते थे, उनको मुकम्मल जो है तोते बने हुए होते थे,
यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जब ग्रामर के रूल्स उनको ऐसे रटे हुए होते थे, याद हुए होते थे, तो वो गहराई से वो उन रूल्स को जो है याद करते थे। और फिर इसकी डिसएडवांटेजेस आप जीटीएम को देखें तो वो बहुत सारी हैं। एक ये है कि इनएफिशिएंट एंड टीडियस, ये इनएफिशिएंट है और टीडियस है, इनफेक्टिव मेथड है, ठीक। और उसकी इम्पोर्टेंस ऑन द रूल्स देन ऑन द मीनिंग, रूल्स पे बहुत सारा जो है एम्फेसिस करता है। स्लो लर्निंग रेट, क्योंकि बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि इसकी मीनिंग क्या है, टेक्स्ट की मीनिंग क्या है, टेक्स्ट कह क्या रहा है, तो वो बच्चे कैसे याद करेंगे। तो ये बच्चों पे बहुत जुल्म होता था। बिलीव मी, जब हम बच्चे होते थे बहुत कामते थे टीचर्स से, क्योंकि हम पैसेज याद करें, ऐसे याद करें और पैराग्राफ याद करें टेस्टों के लिए, तो हम बहुत कामते थे। पता नहीं आप कैसे डील करते होंगे, मगर हमारे साथ तो बहुत जुल्म होता था भाई। नंबर 5 ये है कि मेकिंग लर्नर्स थिंक इन L1, यानी बच्चों को कहा जाता है कि आप इस पैसेज को अपनी ज़बान में सोचें, जो अभी आपकी नेटिव ज़बान है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज है आपने जो एक्वायर की है, उसमें सोचें। तो ये इसके क्या हैं डिसएडवांटेजेस। फिर हम देखें कि रोल ऑफ टीचर और स्टूडेंट। रोल ऑफ टीचर तो पैसे होता था, मगर स्टूडेंट का एक्टिव रोल होता था जीटीएम मेथड में। तो क्योंकि सारा काम बच्चों को करना है, सिर्फ उस्ताद ने क्या किया, टीचर क्लास में आए और सारी असाइनमेंट, कॉग्निशन, मेमोराइजेशन, ग्रामेटिकल रूल्स, टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन करना, ट्रांसलेट करना, सारे काम बच्चे करते थे। तो ये था जीटीएम मेथड। मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बताया, फिर उसके ऑब्जेक्टिव बताए, टेक्निक्स बताए, प्रिंसिपल्स बताए, ठीक है। और हमने इसके रूल्स देखे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। तो यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तो जीटीएम मेथड आपको कैसा लगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।